और अब इलेक्शन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इलेक्शन सुपरफास्ट में। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर जारी है वोटिंग। राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी समेत कई दिग्गजों की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई दिग्गजों की साख दांव पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्स पर पोस्ट, मतदाताओं से की रिकॉर्ड मतदान की अपील। महिला और युवा वोटर्स से विशेष अपील, लोकतंत्र के इस महोत्सव में ले बढ़ चढ़कर हिस्सा। देश भर में 5वें फेज के लिए मतदान जारी। गृह मंत्री अमित शाह के एक्स पर पोस्ट, मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। अपने एक वोट की ताकत से ऐसी सरकार बनाइए जो हर गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय और मुफ्त इलाज की सुविधा सुनिश्चित करे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया मतदान। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर कास्ट किया वोट। मुंबई नॉर्थ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं पीयूष गोयल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया मतदान। वोटिंग के बाद दिखाई विक्ट्री साइन। लखनऊ से बीजेपी उम्मीदवार हैं राजनाथ सिंह। अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कास्ट किया वोट। बोली, ये मेरा सौभाग्य कि मैंने अपने गांव गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ किया वोट। लोगों से भी की वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, बिहार की सभी 40 सीटें जीतेगा एनडीए। इंडी गठबंधन को नहीं मिलेगी एक भी सीट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया मतदान। ठाणे के मतदान केंद्र पर डाला वोट। बोले, मुझे विश्वास है महाराष्ट्र में जीतेगा महायुति। 5वें चरण की वोटिंग को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपील। कहा, देश के भविष्य, सम्मान और सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। रायबरेली के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में की पूजा अर्चना। रायबरेली में हो रही है वोटिंग। यूपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में परिवार के साथ किया मतदान। मतदाताओं से की अपील। कहा, ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। अमेठी, रायबरेली समेत यूपी के सभी 80 सीटें जीतने का दावा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया मतदान। मुंबई के मतदान केंद्र पर डाला वोट। लोगों से वोट की अपील की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने परिवार के संग किया मतदान। बेटे आदित्य के साथ कतार में खड़े दिखाई दिए उद्धव। पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी किया वोट। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम की मतदाताओं से अपील। कहा, संविधान ने हमें दिया वोट देने का अधिकार, ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कैसरगंज में कास्ट किया वोट। लोगों से की मतदान की अपील। कैसरगंज से ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी डाला वोट। लखनऊ के मतदान केंद्र पर पहुंचे सुधांशु। सेल्फी पॉइंट पर स्याही लगी उंगली दिखाकर ली सेल्फी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बीजेपी उम्मीदवार रथिन चक्रवर्ती ने डाला वोट। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। रथिन चक्रवर्ती का टीएमसी के प्रसून बनर्जी से है मुकाबला। हाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान का दावा। का एनडीए को मिलेगी 400 से ज्यादा सीटें। हाजीपुर के साथ मेरा बचपन का रिश्ता, विकास का संकल्प लेकर बढ़ रहा हूं आगे। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ ने किया मतदान। लोगों से की वोट की अपील। वर्षा गायकवाड़ का बीजेपी के उज्जवल निकम से है मुकाबला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बारामूला में डाला वोट। कहा, मुझे उम्मीद है कि लोग अपने वोटों का करेंगे इस्तेमाल। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत लोगों की आवाज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में कास्ट किया वोट। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील। इस बार सत्ता परिवर्तन का किया दावा। लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कास्ट किया वोट। बोली, मैं लोगों से अपील करती हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। तीसरी बार मोदी के पीएम बनने का किया दावा। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने की लोगों से वोट की अपील। कहा, लोकतंत्र के पर्व पर ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। चुनाव में होगी जनता की जीत। बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने रायबरेली में किया मतदान। उंगली पर लगी स्याही दिखाकर लोगों को दिया मतदान करने का संदेश। बोली, रायबरेली में अच्छी लड़ाई, अच्छा आएगा परिणाम। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई में डाला वोट। कहा, यह हर भारतीय के लिए गर्व का पल है। ज्यादा से ज्यादा करें मतदान। चुनाव आयोग और सभी अधिकारियों को भी दी बधाई। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने भी किया मतदान। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। 8 राज्यों की 49 सीटों पर जारी है वोटिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मतदान केंद्र पर महिलाओं की लंबी कतारें। आधी आबादी ले रही बढ़ चढ़कर हिस्सा। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच झड़प। अर्जुन सिंह का आरोप, टीएमसी महिलाओं को वोट देने से रोक रही। चुनाव आयोग से की शिकायत। अमन की फिजा में जम्मू कश्मीर के आवाम कर रहे मतदान। नौगाम के मतदान केंद्र पर लगी लंबी कतार। लोकतंत्र के पर्व पर बढ़ चढ़कर ले रहे हिस्सा। जम्मू कश्मीर में वोटिंग को लेकर गजब का उत्साह। पुंछ में पहली बार घर से ही वोट डाल रहे बुजुर्ग और विकलांग मतदाता। चुनाव आयोग की टीम पहुंच रही लोगों के घर।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़। अपनी बारी का इंतजार करते कतार में दिखाई दे रहे लोग। बारामूला में एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज के बीच है मुकाबला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया मतदान। अयोध्या के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। बीजेपी की सरकार आने का किया दावा। बोले नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी महंत राजूदास ने किया मतदान। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील। बोले भारत के विकास के लिए देश को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए वोट करें। उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी दिखाई लोकतंत्र में अपनी भूमिका। मुंबई में कास्ट किया वोट। स्याही लगी उंगली दिखाकर लोगों को किया जागरूक। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने डाला वोट। मुंबई के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। बेटी ईशा देओल ने भी किया मतदान।